Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we will learn about synthesis. First of all, I would like to define what is synthesis. To combine two or more simple sentences into one simple sentence is called synthesis, जिसे हिंदी में आप संश्लेषण कह सकते हैं, जोड़ना कह सकते हैं. Dear friends, तीन तरह के वाक्यों को सिंथेसिस में जोड़ सकते हैं. What are the three kinds of sentences? There are only three kinds of sentences. First one is simple sentence, second one is complex sentence, third one is compound sentence. The most important thing in combining two or more simple sentences into one simple sentence is that only one finite verb is used. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने की जो मुख्य शर्त है वह यह है कि आपको सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना होता है. आप इसमें दो वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. जैसे ही आप दो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो या तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा या कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. लेट अस लर्न हाउ टू कंबाइन two or more simple sentences into one simple sentence by using preposition before gerund or noun. इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि gerund और नाउन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करके हम किस प्रकार दो साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ सकते हैं. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रपोजिशन. प्रपोजिशन का मतलब होता है अ प्रपोजिशन इज ए वर्ड which is placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. प्रपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है. सेकंड वन इसमें क्या है, जीरंड. जीरंड क्या होता है, हिंदी में इसका अनुवाद ना, नी, ने होता है और जिस हिंदी शब्द में ये नानी ने लगा हुआ होता है उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बनता है. नाउन आप जानते ही हैं, अर्थात जीरंड और नाउन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं. लेट अस बिगिन विदाउट डिले. फॉर एग्जाम्पल, आदित्य बॉट अ पिज्जा, ही गेव 50 रुपीज फॉर इट. आप इसमें देख रहे हैं इसका जो सब्जेक्ट वो आदित्य है और उसके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है वो ही है. इसमें दो वर्ब हैं, बॉट एंड गेव. आपको एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है. तो आप याद रखें कि जब आप कोई चीज किसी अमाउंट में खरीदते हैं तो उससे पहले अगर आप फॉर लगा देंगे तो आपके दो वाक्य जुड़कर एक हो जाएंगे. लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल. आदित्य बॉट अ पिज्जा फॉर 50 रुपीज. आप इसमें देख रहे हैं आपने उस अमाउंट से पहले आप फॉर लगा दिया तो आपका ये दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन गया और इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो बॉट है. नेक्स्ट एग्जांपल. कविता गेव मी एडवाइस, शी ऑल्सो हेल्प्ड मी. कविता ने मुझे सलाह दी, उसने मेरी मदद भी की. आप देख रहे हैं कि कविता के लिए शी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और एडवाइस क्या है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है. एडवाइस वर्ब होती है, एडवाइस नाउन होता है. तो आप इसका हिंदी अर्थ क्या है, कविता ने मुझे सलाह दी और उसने मेरी मदद भी की. तो आप इसको रूपांतरित करिए अपने मन में कि सलाह देने के अतिरिक्त कविता ने मेरी मदद भी की थी. तो के अतिरिक्त के लिए आप किस प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. बिसाइड्स गिविंग मी, कविता हेल्प्ड मी. आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर एडवाइस छूट गया है, यहाँ एडवाइस आप लिख सकते हैं, एडवाइस. ये तो यहाँ मी के बाद एडवाइस आएगा जो कि छूट गया है बाई प्रिंटिंग मिस्टेक. आप इसमें देख रहे हैं कि हेल्प इसमें फाइनाइट वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. द सन सेट, द जर्नी वाज नॉट एंडेड. सूर्य अस्त हो गया, यात्रा समाप्त हुई. इसका अर्थ क्या हुआ, रूपांतरित करेंगे तो यात्रा समाप्त होने से पहले सूर्य अस्त हो गया. पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर. तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. किस तरह से बनेगा, द सन सेट बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी. अब यहाँ पर एंडेड जो है वर्ब का काम कर रही है, द एंड यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं. जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो लास्ट में लिखा हुआ आता है द एंड, तो इसका मतलब एंड यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है. और नाउन से पहले जब आप प्रपोजिशन लगा देंगे तो दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाया जा सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. शरद हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड. आप इसमें देख रहे हैं शरद कई बार फेल हो चुका है, उसे अभी भी पास होने की उम्मीद है, वो अभी भी पास होने की उम्मीद करता है. इसमें आप देख रहे हैं
जो पहले वाक्य में ये फील्ड है, दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है, होप्स है। तो आप इसको रूपांतरित करेंगे तो किस तरह से आएगा कि कई बार फेल होने के बावजूद भी शरद अभी भी पास होने की उम्मीद करता है। तो के बावजूद के लिए हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, फील्ड को आपने फेलियर में चेंज कर दिया, ये नाउन बन गया। शरद स्टिल होप्स टू सक्सीड, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया, दैट इज होप्स। नाउ नेक्स्ट, शाश्वत वर्कड हार्ड, ही पास्ड। शाश्वत ने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया। ही किसके लिए लगाया, शाश्वत के लिए लगाया। तो जब आपके पास प्रॉपर नाउन है तो आप प्रोनाउन को डिलीट कर देंगे। तो आप इसको किस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं अपने मन में कि कठिन परिश्रम के द्वारा शाश्वत पास हो गया। तो द्वारा के लिए आप किस प्रोपोजिशन का प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं, बाई लगा दीजिए, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। किस तरह से बनेगा, शाश्वत पास्ड बाय वर्किंग हार्ड, और यहाँ पर वर्क की जीरेंडियल फॉर्म को आपने प्रयोग कर दिया, आईएनजी लगा दिया, तो जीरेंडियल फॉर्म बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हर हस्बैंड लॉस्ट द जॉब, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। आप इसके वाक्य के अर्थ को समझिए। उसके पति की जॉब चली गई, उसने वह समाचार सुना, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो आप इसको अपने मन में रूपांतरित करके कह सकते हैं, अपने पति की जॉब जाने का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। तो आप किस तरह से बनाएंगे इस वाक्य को, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द लॉस ऑफ हर हस्बैंड्स जॉब, शी फेंटेड। आप इसमें देख रहे हैं येलो कलर में ये फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक ही फाइनाइट वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरेंडियल फॉर्म आ गई, और यहाँ पर हमने लॉस्ट जो वर्ब है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, द लॉस, जो कि नाउन होता है। तो इसमें एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया, दैट इज फेंटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल हैज अ बिजी शेड्यूल, ही इंसिस्टेड ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। आप इसमें देख रहे हैं कि जो मुख्य क्रिया है पहले वाक्य में हैज है, हैज मुख्य क्रिया का मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो दूसरे वाक्य में क्रिया है दैट इज इंसिस्टेड, और ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रिंसिपल के लिए। तो आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल रह जाएंगे और ही को डिलीट कर देंगे। तो वाक्य किस तरह से बनेगा, डेस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल द प्रिंसिपल इंसिस्टेड ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी प्रधानाचार्य ने मीटिंग को अटेंड करने पर जोर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, जया लेफ्ट द हाउस, शी चेक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज। जया ने घर को छोड़ दिया, शी चेक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज, उसने सभी दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया। इसका मतलब क्या है, जया ने घर छोड़ने से पहले दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया था। तो आप पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर। बिफोर लीविंग द हाउस जया चेक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज। नेक्स्ट एग्जांपल, दीक्षा ओवरकेम द चैलेंज, हर फैमिली हेल्प्ड हर। आप इसमें देख रहे हैं एक वर्ब है ओवरकेम, दूसरी वर्ब है हेल्प्ड। अब आप इसको किस तरह से बनाएंगे, दीक्षा ने चैलेंज को ओवरकेम किया, उसके परिवार ने उसकी सहायता की थी। तो किस तरह से दीक्षा ने ओवरकेम किया चैलेंजेस को, अपने परिवार की मदद से। तो से और साथ के लिए हम क्या लगाते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य को किस तरह से बना सकते हैं, दीक्षा ओवरकेम द चैलेंज विद द हेल्प ऑफ हर फैमिली। अब दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ हर फैमिली को वाक्य के आरंभ में मिला सकते हैं, फिर आपको कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ हर फैमिली दीक्षा ओवरकेम द चैलेंज। नेक्स्ट एग्जांपल, दीपांशु अराइव्ड एट द पार्टी, ही बिगेन डांसिंग। आप इसमें देख रहे हैं दो अलग अलग वर्ब हैं। पहली वर्ब क्या है इसमें, अराइव्ड, और दूसरी वर्ब क्या है, बिगेन। इसका अर्थ क्या है, दीपांशु पार्टी में पहुंचा, उसने डांस करना शुरू कर दिया। तो किस तरह से बनाएंगे इस वाक्य को, आफ्टर अराइविंग एट द पार्टी दीपांशु बिगेन डांसिंग। आपने अराइव को बना दिया जीरेंडियल फॉर्म, और जो इसकी फाइनाइट वर्ब है दैट इज बिगेन। तो आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और ही को आपने डिलीट कर दिया क्योंकि दीपांशु को आपने कॉमन ले लिया, दीपांशु के लिए ही का प्रयोग किया गया था। Thank you so much friends. I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.